बुद्ध किसी पेड़ के नीचे पैदा नहीं हुए थे। वे पैदा हुए उस रात जब उन्होंने सब कुछ तोड़ दिया। राजमहल, परिवार, सुख, सबको पीछे फेंक दिया। उस रात आदमी नहीं, विद्रोह निकला था महल से। सिद्धार्थ जा रहा था क्योंकि वो झूठ से थक गया था। सोने के फर्श पर चलने से पैर नहीं जलते, पर आत्मा जल जाती। महल में सब था, संगीत, स्त्रियां, सुवास, बस सत्य नहीं था। लोग कहते उसने संसार छोड़ा, नहीं, उसने झूठ छोड़ दिया। उसने वो सब त्यागा जिसे तुम जीवन कहते हो, और उसी क्षण उसने जीवन को छू लिया। जो आदमी सुख छोड़ सकता है वो भय भी छोड़ देगा। जो सुरक्षा छोड़ दे वह मृत्यु से भी नहीं डरेगा। और वही क्षण था जब बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्ध शांत नहीं थे, वे अग्नि थे। उनका मौन राग का मौन नहीं था, वह भीतर से जलते हुए सूर्य का मौन था। उन्होंने युद्ध नहीं किया क्योंकि युद्ध बहुत छोटा था। उनका पूरा जीवन ही एक युद्ध था। झूठ के विरुद्ध, अंधकार के विरुद्ध, मृत परंपराओं के विरुद्ध। बुद्ध ने किसी से शत्रुता नहीं की क्योंकि उनके लिए झूठ भी ईश्वर का रूप था, बस सोया हुआ। वे जगाना चाहते थे, और जगाना सबसे बड़ा अपराध है। भीड़ को नींद प्यारी है, भीड़ को भ्रम प्यारा है। बुद्ध वही थे जिन्होंने भीड़ की नींद में आग लगा दी। तुम सोचते हो वे मौन थे क्योंकि उन्होंने आवाज नहीं उठाई। मैं कहता हूं उनका मौन सबसे ऊंची आवाज था जो मनुष्य के इतिहास में कभी गूंजी। वो इतना गहरा था कि शब्द उसके पास आने की हिम्मत नहीं करते थे। लोगों ने कहा वह शांत है। हां, वे शांत थे, पर उस शांति में सारी सृष्टि का तूफान समाया था। वह शांति थी जो विस्फोट के बाद आती। एक बार एक शिष्य ने मुझसे पूछा, भगवान, क्या बुद्ध कभी क्रोधित हुए थे? मैंने कहा, बुद्ध का क्रोध प्रेम था। जो प्रेम सबसे शुद्ध होता है वह अब क्रोध और करुणा का भेद नहीं जानता। उन्होंने जो कहा वह लोगों को चोट पहुंचाता था क्योंकि वह सच था, और सच हमेशा दर्द देता है। वह तुम्हें नहीं काटता, वह तुम्हारे झूठ को काटता है। बुद्ध ने प्रेम नहीं सिखाया, उन्होंने देखा प्रेम का उल्टा भय। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें न प्रेम सिखाता हूं न घृणा, मैं तुम्हें मौन सिखाता हूं। और वह मौन कोई साधु का नहीं, एक योद्धा का मौन था जिसने सब देखा, सब जिया, और अब शब्दों की सीमा पार कर गया। वे राजमहल छोड़कर गए थे। लोग कहते हैं वो त्याग था, नहीं, वह विद्रोह था। उन्होंने कहा, यह सब झूठ है, मुझे सत्य चाहिए। उन्होंने सुख नहीं छोड़ा, उन्होंने झूठ छोड़ा। राजा का जीवन आसान था, भोजन, संगीत, स्त्रियां, सम्मान। पर जो भीतर जीवित था वह प्यासा था। वो जानता था ये सब मिठास नकली है। जिस दिन उसने रात में महल छोड़ा वो पहली रात थी जब मनुष्य ने सुख के विरुद्ध कदम रखा। वह रात थी जब संसार कांपा, क्योंकि कोई आदमी इतने आराम से सच के लिए नहीं निकलता। जो निकलेगा वो या तो पागल होगा या जागने वाला होगा। बुद्ध ने उस रात संसार की आंखों में झूठ की आग जलाई। उन्होंने कहा, मुझे ईश्वर नहीं चाहिए, मुझे अनुभव चाहिए,
यही विद्रोह था। सिद्धार्थ उसी रात मर गया और एक नया जन्म शुरू हुआ बुद्ध का। कई वर्ष तक उन्होंने तप किया, भूखे रहे, शरीर जलाया, सांस रोकी, इच्छा रोकी, पर सत्य नहीं आया। और एक दिन उन्होंने हंसकर कहा, मैं वही गलती दोहरा रहा हूं, मैं अब भी कुछ पाने की कोशिश कर रहा हूं। सत्य पाने की नहीं, सत्य देखने की चीज है। उस दिन उन्होंने प्रयास छोड़ दिया और उस पल बुद्ध जन्मा। यही मध्यम मार्ग है, जो संतुलन नहीं, समर्पण है। मध्यम मार्ग समझौता नहीं है, वो झूठ और सत्य के बीच नहीं है। वह झूठ की मृत्यु और सत्य की जागृति के बीच का सेतु है। जो वहां पहुंचता है वह देखता है कि कोई मार्ग है ही नहीं, वह जो है वही पर्याप्त है। वह वहीं रुक गया और मौन हो गया। यह मौन ठंडा नहीं था, यह मौन भीतर के सूरज की गर्मी से भरा था। उसने बाहर की हर आवाज को जला दिया। उसके चेहरे पर स्थिरता थी, पर उस स्थिरता के भीतर अनंत प्रवाह था। वो चलता था, पर जैसे धरती चल रही हो। वो बोलता था, पर जैसे ब्रह्म बोल रहा हो। बुद्ध का मौन किसी पुस्तक का विषय नहीं, वो समझने के लिए नहीं, जलने के लिए है। जब तक तुम भीतर नहीं जलते, तुम बुद्ध को नहीं जान सकते, क्योंकि जो भीतर नहीं जला वो बाहर का प्रकाश कैसे देखेगा। बुद्ध की आंखों में देखो, वो आंखें किसी शीतल झील की नहीं, किसी ज्वालामुखी की हैं, जो अब शांत हो चुका है, क्योंकि वो फट चुका है। वो आग अब भीतर है और वही उनकी करुणा है। तुमने करुणा को कमजोरी समझा। करुणा वहां जन्मती है जहां अहंकार जल चुका हो। बुद्ध के भीतर कोई मैं नहीं बचा था, इसलिए जब कोई उनसे सवाल करता है तो जवाब नहीं आता, सिर्फ मौन आता। वो मौन उत्तर था, वो मौन प्रश्न से बड़ा था। बुद्ध ने शांति नहीं सिखाई, उन्होंने असंतोष सिखाया। उन्होंने कहा, जो है उससे संतुष्ट मत हो। यह असंतोष लोभ का नहीं, जागरण का है। जो असंतुष्ट होता है वो भीतर जाने को मजबूर होता है। संतोष हमेशा बाहर की चीजों से आता है, पर असंतोष भीतर की आग जगाता। लोगों ने कहा वह शांत है, मैं कहता हूं वह भीतर का ज्वालामुखी है। क्योंकि जिस दिन कोई सच्चा मौन पाता है, उसके भीतर हजार सूरज जलते हैं, उसकी हर सांस अग्नि बन जाती है। वह चल नहीं रहा, वह धधक रहा है, वह जीवित चेतना है। वह मृत्यु से परे चला गया है। उनका मौन इसलिए नहीं था कि उन्होंने संसार छोड़ दिया, उनका मौन इसलिए था कि उन्होंने अपने भीतर के संसार को जलाकर अस्तित्व को छू लिया। जो भीतर सत्य को देख लेता है वह अब बाहर की भीड़ में हिस्सा नहीं रह सकता। वो बाहर से शांत दिखता है, क्योंकि भीतर अब कोई युद्ध नहीं रहा। पर यह शांति निष्क्रिय नहीं, ये ऊर्जा है। बुद्ध का मौन ठहरा हुआ नहीं था, वो बहता था। वह मौन हवा की तरह था, जो कहीं नहीं रुकता पर सबको छूता है। जो उसे महसूस करे वो कांप जाए। जब लोग उनके पास आते तो कई रोते थे, कई भाग जाते थे, कई पागल हो जाते थे, क्योंकि उनकी उपस्थिति तुम्हारे भीतर का अंधकार दिखा देती थी। उनके पास रहना आसान नहीं था, क्योंकि वहां कोई शब्द नहीं, कोई सहारा नहीं, सिर्फ मौन, जो तुम्हें तुम्हारे झूठ के साथ अकेला छोड़ देता है। और यही सबसे बड़ा डर है। लोगों ने कहा वह बहुत शांत है। हमने ऐसी शांति नहीं देखी, पर वह शांति नहीं, वह मृत्यु की ज्वाला थी।
उसके पास बैठो तो तुम्हारा मैं धीरे धीरे गलने लगता था। वो शांति नहीं, वो क्रांति थी। बुद्ध का जन्म किसी राजकुमार का पतन नहीं था, वो मनुष्य की आत्मा का उत्थान था। उन्होंने दिखाया कि आत्मा तब तक सोई रहती है जब तक वो विद्रोह नहीं करती। जो विद्रोह करता है वह ध्यान में प्रवेश करता है। जो भीड़ का हिस्सा बना रहता है वो अंधेरे में मर जाता है। बुद्ध ने कहा, उठो, देखो, जागो। यह शब्द विनम्र नहीं है, यह आदेश है। यह आदेश अब और सो मत। और यही उनका विद्रोह था। जो बुद्ध को केवल शांत देखता है उसने बुद्ध का आधा ही देखा है। जो उनके मौन के भीतर की आग को देख लेता है वो जानता है कि मौन तब तक संभव नहीं जब तक भीतर आग ना हो। जिस दिन तुम्हारी सारी चाह, सारे भ्रम, सारे अहंकार जल जाएं, तुम भी मौन हो जाओगे। वह मौन तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। यही बुद्ध है। शांति में अग्नि, अग्नि में करुणा, करुणा में मौन। बुद्ध शांत नहीं थे, वे ज्वालामुखी थे जो फट चुका था। अब बस उसकी गर्मी शेष थी मौन के रूप में। हर युग ने बुद्ध को गलत समझा। लोग कहते वो करुणामय थे, वह शांत थे, उन्होंने किसी से विरोध नहीं किया। हां, उन्होंने किसी से विरोध नहीं किया क्योंकि वह पूरे संसार के विरोध में खड़े थे। उनके लिए व्यक्ति का विरोध करना छोटी बात थी। उन्होंने अस्तित्व को चुनौती दी। वे किसी से लड़े नहीं क्योंकि वे अब भीड़ से ऊपर खड़े थे। वे तलवार नहीं उठाते थे क्योंकि शब्द ही तलवार बन गए थे। उनका मौन ही विस्फोट था। वे जहां भी गए वहां भीतर की नींद टूटती थी। जो उनके पास बैठता था वह या तो पागल हो जाता था या मुक्त हो जाता था। उनकी करुणा को लोग समझ नहीं पाए। लोगों ने कहा वह मृदु है, वो सभी को क्षमा करते। पर यह करुणा नहीं थी जो डर से आती, यह करुणा थी जो शक्ति से आती। जो अंदर से पूरा है वही दूसरों को क्षमा कर सकता है। जो भीतर से अधूरा है वह करुणा नहीं जानता, वह केवल दया दिखा सकता है। बुद्ध की करुणा दया नहीं थी, वह आग से निकली हुई करुणा थी। वह करुणा जो जला देती थी। तुम्हारे झूठ, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी नींद, वह तुम्हें चोट पहुंचाती थी क्योंकि वह सच्ची थी। उनके पास जो भी आता वह कभी वैसा नहीं लौटता क्योंकि बुद्ध की उपस्थिति कोई सांत्वना नहीं थी। वह एक चीरने वाला अनुभव था। जो पास बैठता था वह महसूस करता था कि उसके भीतर कुछ टूट रहा है। कभी कभी वो टूटना दर्द देता, कभी कभी वह मुक्ति देता। पर वो मौन में जो होता था वह ज्वालामुखी की तरह था जो ऊपर से शांत लगता है पर भीतर से लावा बहा रहा होता। समाज हमेशा उस आदमी से डरता है जो भीतर की आंख खोल लेता है, क्योंकि जो देखता है वो झूठ नहीं मानता, जो जानता है वह आज्ञा नहीं मानता, जो जागा है वह किसी का अनुयायी नहीं रह सकता। और समाज को अनुयायी चाहिए, सोचने वाले नहीं, सपने देखने वाले चाहिए। बुद्ध ने अनुयायी नहीं बनाए, उन्होंने दर्पण दिए। और दर्पण हमेशा डराते हैं क्योंकि जो उनमें देखता है वो अपना चेहरा देखता है। जो देखना नहीं चाहता वो दर्पण तोड़ देता है। यही कारण है कि हर युग में बुद्ध को मारने की कोशिश की गई।
सुकरात को जहर मिला, ईसा को क्रूस और बुद्ध को मूर्ति बना दिया गया। मूर्ति भी हत्या है, क्योंकि पत्थर आदमी को बदल देता है, जिससे अब कोई प्रश्न नहीं उठता। बुद्ध का संघर्ष बाहर से नहीं था, वो भीतर से था, और यही उनका सबसे बड़ा विद्रोह था। लोग सोचते हैं जो बाहर लड़े वही वीर है, नहीं, जो भीतर लड़ा वही बुद्ध है। बाहर की लड़ाई तलवार से होती है, भीतर की लड़ाई दृष्टि से। बाहर की लड़ाई मौत देती है, भीतर की मुक्ति। बुद्ध की लड़ाई क्यों से नहीं, कौन से थी। वो पूछते थे मैं कौन। और यह प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही भयंकर है, क्योंकि जो इसे सच्चाई से पूछता है वह सब खो देता है। पहचानें टूट जाती हैं, धर्म गिर जाते हैं, संस्कार राख हो जाते हैं, और जब सब गिर जाता है तो केवल मौन बचता है। वह मौन जो प्रकाश है। लोगों ने कहा बुद्ध ने ईश्वर को नकार दिया, वे समझ नहीं पाए। बुद्ध ने ईश्वर को नकारा नहीं, उन्होंने झूठे ईश्वर को नकारा। उन्होंने कहा ईश्वर को खोजो मत, स्वयं को देखो। अगर तुमने स्वयं को देखा तो तुम्हें पता चलेगा कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, एक स्थिति है। यह वाक्य किसी भी धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा था। उन्होंने मंदिरों से कहा तुम्हारे देवता मिट्टी के हैं। उन्होंने पंडितों से कहा तुम अंधों को रास्ता दिखा रहे हो। उन्होंने समाज से कहा तुम सज्जन नहीं सोए हुए हो। और जो आदमी ऐसा कहे वह भीड़ के लिए खतरनाक बन जाता है, क्योंकि वह उन्हें हिलाता है, और भीड़ को जो हिलाए उसे कभी माफ नहीं किया जाता। यह बुद्ध का संघर्ष था सत्य और परंपरा के बीच। उन्होंने परंपरा को तोड़ा क्योंकि वह मृत थी। उन्होंने कहा मैं किसी की बात नहीं मानता, मैं स्वयं देखूंगा। यह पहला विद्रोही वाक्य था, क्योंकि इससे पहले हर आदमी किसी किताब, किसी भगवान, किसी गुरु पर निर्भर था। बुद्ध ने कहा निर्भरता ही अंधकार है। उन्होंने कहा दूसरे की आंख से मत देखो, स्वयं देखो। और यही उन्होंने सबको दिया, दृष्टि। उन्होंने ज्ञान नहीं दिया, देखने की कला दी। अब सुनो दोस्त, ये सबसे सुंदर और सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि बुद्ध के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही छिपा है। उनका मौन। मौन दो प्रकार का होता है। एक वह जो डर से आता है, जब आदमी बोल नहीं पाता, जब शब्द मर जाते हैं, जब भीतर कोई आग नहीं बचती। और दूसरा वो मौन जो आग से आता है, जब सब कुछ जल चुका होता है, जब कोई मैं नहीं बचता, जब केवल अस्तित्व रह जाता है। बुद्ध का मौन दूसरा था। उनका मौन शांत नहीं, जीवित मौन था। वह चल सकता था, वो हंस सकता था, वो बोल सकता था, पर उसने सब पार कर लिया था। जो बोल सकता है और फिर भी मौन है, वो बुद्ध है। उनके चेहरे पर जो स्थिरता थी वह मृत्यु की नहीं थी, वह पूर्णता की थी। जो पूरा हो गया वो मौन हो जाता है। तुम बोलते हो क्योंकि तुम अधूरे हो। तुम्हें खुद को समझाना पड़ता है, तुम्हें खुद को दिखाना पड़ता है। जो जानता है उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, वह मौन में ही बोल देता है। बुद्ध जब मौन बैठे रहते थे तो उनका मौन बोलता था। वह शांति नहीं, वह अग्नि का गायन था। यह विरोधाभास ही बुद्ध का सौंदर्य है।
जो भीतर जला है वो बाहर ठंडा हो जाता है। जो भीतर मौन है वो बाहर सबसे अधिक जीवित होता है। जो भीतर मर चुका है वो बाहर से अमर दिखता है। बुद्ध इसलिए अमर हैं क्योंकि उन्होंने मरने से इनकार नहीं किया। उन्होंने पूरी तरह से जलने का साहस किया। बुद्ध का मौन अंत नहीं था, वह आरंभ था। वह मौन उस समय का था जब शब्दों की आवश्यकता नहीं रह गई थी। वह मौन उस अनुभव का था जिसे कोई भाषा पकड़ नहीं सकती। वह मौन इस बात का प्रमाण था कि जीवन केवल उतना ही वास्तविक है जितना तुम जागरूक हो। लोगों ने बाद में कहा बुद्ध ने करुणा सिखाई, पर वह करुणा भी विद्रोह थी, क्योंकि उन्होंने कहा जो अपने भीतर करुणा नहीं जगाता वो किसी ईश्वर की पूजा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा धर्म का अर्थ नियम नहीं संवेदनशीलता है, और यह समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि नियम नियंत्रण देते, संवेदनशीलता स्वतंत्रता देती है। उन्होंने लोगों से कहा अगर मैं मर जाऊं तो मेरी मूर्ति मत बनाना, पर भीड़ ने वही किया, क्योंकि भीड़ सच्चे आदमी को सहन नहीं कर सकती। वो उसे पत्थर में बदल देती है ताकि उसे जीना न पड़े, और यही हुआ। जो अग्नि था वह ठंडी मूर्ति में बदल दिया गया। अब लोग बुद्ध के सामने दीपक जलाते हैं पर अपने भीतर की लौ बुझा देते हैं। वे बुद्ध की पूजा करते हैं पर बुद्धत्व से डरते हैं। वो कहते हैं हम अनुयायी हैं, पर अनुयायी होने का अर्थ ही मृत होना है। बुद्ध का विद्रोह आज भी अधूरा है, क्योंकि जब तक कोई एक आदमी भी सवाल पूछने से डरता है तब तक बुद्ध जीवित नहीं हुए। जब कोई बच्चा बोलेगा मैं देखना चाहता हूं, वहीं बुद्ध जन्म लेगा। वह हर युग में लौटता है, कभी मीराबाई बनकर, कभी सुकरात बनकर, कभी यीशु बनकर। नाम बदलते हैं पर आग वही रहती है। वो आग जो कहती है देखो सुनो जागो। यही बुद्ध का विरोधाभास है। वह शांति के प्रतीक हैं पर उनका मौन युद्ध था। वो करुणा के प्रतीक हैं पर उनकी करुणा तलवार थी। वह ध्यान के प्रतीक हैं पर उनका ध्यान ज्वाला था। जो इसे देखे वह जान ले। शांति कोई ठंडापन नहीं, शांति सबसे गहरा ताप है। जो भीतर जल चुका है वही मुक्त होता है। बुद्ध की ज्वाला बुझी नहीं, वो रूप बदल गई। वो आग जो पहले प्रश्न थी मैं कौन हूं, वह धीरे धीरे प्रकाश बन गई, मैं हूं। ये रूपांतरण ही बुद्धत्व है, जहां आग ज्ञान बन जाती है, जहां संघर्ष समर्पण में बदल जाता है, जहां मैं जलकर मौन हो जाता है। बुद्ध का विद्रोह किसी सत्ता के खिलाफ नहीं था, वो अज्ञान के खिलाफ था। उन्होंने लोगों से कहा तुम्हें किसी भगवान से डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने अंधकार से डरना चाहिए। जो आदमी अपने भीतर के अंधकार को देखता है वो पहली बार आग महसूस करता है। ये आग दुख की नहीं होती, ये समझ की होती। ये आग कुछ तोड़ती नहीं, ये साफ करती है। बुद्ध ने कहा सत्य कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए, सत्य वह है जो झूठ जलने के बाद बचता है। रूपांतरण वहीं से शुरू होता है जहां डर खत्म होता है। जो भीतर की ज्वाला को छू लेता है वह देखता है कि डर भी भ्रम है। डर केवल उन लोगों का है जो अभी तक अपने भीतर नहीं उतरे। जो भीतर उतर गया उसने पाया कि मृत्यु भी उसी नाटक का हिस्सा है। बुद्ध कहते हैं मृत्यु आती नहीं, तुम्हारे भीतर ही घटती है, और जो इसे देख लेता है वो अमर हो जाता है।
बुद्ध का रूपांतरण इसीलिए अद्वितीय है, क्योंकि वह विरोध से शुरू हुआ और मौन में समाप्त हुआ। वह शोर से नहीं, समझ से निकला था। वो कहते, अगर तुम्हें सत्य चाहिए तो सब झूठ गिरने दो, और यही साधना है। कोई विधि नहीं, कोई तकनीक नहीं, सिर्फ देखने की क्षमता है। देखना ही ध्यान है। जो देखता है वही मुक्त होता है। तुम सोचते हो ध्यान का अर्थ है बैठना, आंखें बंद करना, पर ध्यान तो वह है जहां तुम खुल जाते हो, जहां तुम स्वयं को छिपाना बंद कर देते हो, जहां तुम देखते हो कि तुम्हारे भीतर जो भय है वह तुम्हारे अपने बनाए हुए विचार है, जहां तुम देखते हो कि जो सुख है वह क्षणिक है, जहां तुम देखते हो कि जो तुम मैं कहते हो वो एक परछाई से ज्यादा कुछ नहीं। बुद्ध ने यही देखा। उन्होंने भीतर देखा और वहां कोई मैं नहीं मिला। वहां केवल शून्य था, पर वह शून्य मरुस्थल नहीं, जीवित आकाश था। उस शून्य में न दुहक था, न सुख, न समय, न मृत्यु। वहां केवल उपस्थिति थी। वह उपस्थिति ही निर्वाण है। निर्वाण बुझना नहीं है। यह वह क्षण है जब बुझना और जलना एक हो जाते। बुद्ध की आग बुझी नहीं, वो सब में फैल गई। वह अब रूपहीन है। अब हर फूल में, हर सांस में है। जब कोई बुद्ध के पास जाता, वह लौटकर वैसा नहीं रहता, क्योंकि बुद्ध की उपस्थिति संवेदनशीलता का विस्फोट थी। जो उनके पास बैठता, वह अपने भीतर को देखना शुरू कर देता। उनकी आंखें किसी दर्पण जैसी थी, जिसमें देखने वाला स्वयं को देखता। वो पूछते नहीं, वो केवल मौन से पूछते थे, तुम कब तक भागोगे? और यही प्रश्न भीतर आग जला देता है। रूपांतरण का अर्थ यही है, भागना बंद करना। जो भागना छोड़ देता है वो देखना शुरू करता है। जो देखता है वह जलता है, और जो जलता है वो मुक्त होता है। बुद्ध ने कभी शास्त्र नहीं दिया, क्योंकि सत्य को बांधा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, जो मैंने कहा उसे मत मानो, जो मैंने जिया उसे देखो। और यही रूपांतरण का सार है, अनुकरण नहीं, अनुभव। जो भीतर की ज्वाला को देखता है वो डरता नहीं, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है ये आग उसे जलाने नहीं आई, ये उसे शुद्ध करने आई। बुद्ध का ध्यान ठंडा नहीं था। ध्यान का अर्थ ही है सचेतनता की ज्वाला। जब तुम पूरे ध्यान से देख रहे हो तो हर विचार पिघलने लगता है। हर वासना, हर स्मृति, हर पहचान धीरे धीरे भस्म हो जाती है। और जब सब राख हो जाता है, तब जो बचता है वह बुद्ध है। एक दिन किसी ने बुद्ध से पूछा, भगवान आपने सब छोड़ दिया, फिर आपको क्या मिला? उन्होंने कहा, जब मैंने सब छोड़ा तभी मैंने पाया कि कुछ भी छोड़ने जैसा नहीं था। जो खो सकता है वह कभी मेरा नहीं था। जो बचा वही मैं हूं। ये वही रूपांतरण है। जहां पाने की इच्छा समाप्त होती है, वहां ही सब कुछ मिल जाता है। यह संसार का सबसे बड़ा विरोधाभास है। बुद्ध का अंत किसी मृत्यु की तरह नहीं हुआ। वो एक फूल की तरह था, जो पूरी तरह खिल चुका था और अब सहजता से झर गया। उस दिन जब उन्होंने शरीर छोड़ा, आसपास उनके शिष्य थे, अनगिनत आंखें नम थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्यों रो रहे हो? जो जन्मा था वह गया, जो सत्य था वह यही है। उनका शरीर मिट्टी में गया, पर उनकी सुगंध हवा बन गई। वह अब किसी मंदिर में नहीं थे, वह हर हृदय में थे,
जो देखने की हिम्मत रखता था। ये अंत नहीं था, ये समाधि थी। मृत्यु तब तक भय है जब तक तुम भीतर जलने से डरते हो। जो भीतर जल गया उसके लिए मृत्यु केवल एक वस्त्र बदलना है। मैं कहता हूं बुद्ध मरे नहीं, वह फैल गए। वो अब हर जगह है, जहां कोई शांति में बैठता है, जहां कोई प्रश्न पूछता है, जहां कोई अपने भीतर देखता है। वो हर मौन में है जो भय से नहीं जागरूकता से जन्मा है। वो हर सांस में जो बिना लालच के ली जाती है। उनकी आग अब बुझी नहीं, बस रूप बदल चुकी है। वो अब लपट नहीं रही, वो अब प्रकाश है। जो इस प्रकाश को महसूस कर ले वो जानता है शांति कोई लक्ष्य नहीं, शांति अग्नि का दूसरा रूप है। जो भीतर जल गया वो बाहर प्रकाश फैलाता है। आज लोग फिर वही गलती कर रहे हैं। उन्होंने बुद्ध की आग से डरकर उस मूर्ति में बंद कर दिया है। वे ध्यान को साधना बना बैठे हैं, ध्यान को जीवन नहीं। वे मौन को नकल बना बैठे हैं, अनुभव नहीं। वे बैठते हैं पर भीतर कुछ नहीं हिलता, क्योंकि उनके भीतर कोई ज्वाला नहीं। जो भीतर से नहीं जलता वह बाहर कभी नहीं जगमगाएगा। बुद्ध का संदेश बहुत सरल है, जागो। पर उस जागरण का अर्थ सिर्फ आंख खोलना नहीं, उसका अर्थ है सपनों को देखना बंद करना। उसका अर्थ है भ्रम से मुक्त होना। और जो मुक्त होता है वो मौन हो जाता है। बुद्ध का मौन अंतिम शब्द है। वह न कथन है न प्रश्न, वो अस्तित्व का उत्तर है। जब बुद्ध मौन हुए तो अस्तित्व ने कहा, हां अब सब पूर्ण है। अब कुछ करने को नहीं, कुछ पाने को नहीं, अब केवल होने को है। मैं कहता हूं दोस्त, हर आदमी के भीतर वही आग है, वो बस राख के नीचे दब गई। तुम्हें करना इतना ही है, थोड़ा हवा देना, थोड़ा साहस लाना, थोड़ा देखना, और तुम देखोगे कि वह आग अभी भी जीवित है। वह आग जो तुम्हें जलाने नहीं, तुम्हें बदलने आई। जब तुम उसे स्वीकार कर लोगे तो वही ज्वाला तुम्हें प्रकाश बना देगी। वह प्रकाश जो किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे भीतर के अंधकार के लिए है। और वही क्षण है बुद्ध का जन्म तुम्हारे भीतर। बुद्ध की यात्रा वहीं पूरी होती है जहां तुम्हारी शुरू होती है। तुम जहां डरते हो वहीं उनका आरंभ है। तुम जहां भागते हो वहीं उनका ध्यान है। और तुम जहां मौन हो जाते हो वहीं उनकी अग्नि जल उठती है। जब मैं बुद्ध को देखता हूं तो मुझे मौन नहीं दिखता, मुझे अग्नि दिखती है जो अब इतनी शुद्ध हो चुकी है कि उसे जलना नहीं पड़ता। वह अब बस प्रकाश है। वह अग्नि जो राख बन चुकी है पर उसकी गर्मी अब भी बाकी है। वह अग्नि जो अब मुस्कान बन गई, वह मुस्कान जो कहती सब ठीक है, सब पूर्ण है। बुद्ध की कहानी यही नहीं कि उन्होंने सब छोड़ दिया। उनकी कहानी यह है कि उन्होंने कुछ भी अपने पास नहीं रखा। यह पूर्ण समर्पण है। यही विद्रोह की अंतिम अवस्था है। विद्रोह तब तक अधूरा है जब तक वो प्रेम में नहीं बदलता। और बुद्ध का विद्रोह प्रेम में बदल गया था। वो प्रेम जो शब्दों में नहीं, मौन में था। वह प्रेम जो बांधता नहीं, मुक्त करता है। अब तुम सोचो दोस्त, क्या तुम भी उस आग को महसूस कर सकते हो? क्या तुम भी अपने भीतर देख सकते हो? क्या तुम भी अपने झूठों को जलाने को तैयार हो? क्योंकि जो तैयार होता है वही बुद्ध बनता है। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, एक अवस्था है।
वो हर उस क्षण में जन्म लेता है जब कोई मनुष्य अपनी नींद से बाहर निकलता है। और जब तुम मौन हो जाओगे, तुम समझोगे कि आग और शांति अलग नहीं। आग शांति की पहली सीढ़ी है और शांति आग की अंतिम अवस्था। बुद्ध ने यही सिखाया कि जो भीतर की ज्वाला को स्वीकार करे वही अमर है, बाकी सब राख है।